जय हिंद बच्चों, शिवालिक डिफेंस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम के बारे में जो है पूरे डिटेल्स में समझेंगे और उन एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम जो है समझेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस आता है कि जो डिफेंस के हमारे जो पॉपुलर एग्ज़ाम है, ठीक है, डिफेंस के हमारे जो पॉपुलर एग्ज़ाम है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पॉपुलर एग्ज़ाम में हमारा एनडीए आता है बच्चों, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स भी आता है, नेवी भी आता है, आर्मी भी आता है। ठीक है बच्चों, ये जो है पॉपुलर एग्ज़ाम है हमारे डिफेंस के, इसमें ऑफिसर रैंकिंग और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंकिंग है। ठीक है, ये जो है पूरा ये एनडीए, आईसीजी, एयरफोर्स, नेवी और ये हमारा आर्मी, अलग अलग जो है इसके पोस्ट है हमारे। बच्चों, इसका जो डिस्कशन है इसके पूरे रैंकिंग के और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंकिंग की जो पूरा प्रोसेस है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या विषय है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इसका कंप्लीट वीडियो जो है हम इसको जो है हम बना देंगे। ठीक है, उससे पहला जो प्राइमरी चीज है जो आजकल के बच्चों के मन में आ रहा है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में आ रहा है कि सर हमें डिफेंस में क्यों जाना चाहिए। सबसे पहला चीज, कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई है, आप लोग भी इसको जानते ही होंगे। तो बच्चों हम आज इस वीडियो लेक्चर में उसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, आपको बहुत ही इथिकल पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों जाना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बच्चों, जैसा आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है कि सरकार ने जो है डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भर्ती होने की प्रक्रिया है उसको बदल दी है और सभी लोगों के कथाकथित जो है कहा जा रहा है कि 4 साल की जो है भर्ती हो गई है, यानी आप जब सिलेक्ट होके जाओगे तो 4 साल नौकरी करोगे। उसमें से आपको जो है 25% ही जो है, इसमें से 25% बच्चों को रखा जाएगा और बाद में 75% बच्चों को जो है बाहर कर दिया जाएगा, यानी उसमें से जो है कुछ डिग्रियां जो है देकर उनको जो है फौज से जो है डिस्चार्ज आउट कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये बात सही है, फिर भी इसके बावजूद हमें क्यों जाना चाहिए। ठीक है, और इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बातें हैं, कुछ जो सही बात है उसको जो है आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो कि आपको जानना है और जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको पॉइंट में समझाऊंगा कि हमें क्यों उसमें जाना चाहिए, कैसा है हमारा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। सबसे पहला जो है बच्चा, हमको इसलिए जाना चाहिए डिफेंस में, जो एनडीए है, आईसीजी, एनडीए जो है बच्चों, एनडीए आपको ऑफिसर रैंकिंग है, इसमें कोई 4 साल कोई इस तरह का नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहां तक बात है बच्चों एयरफोर्स की, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप इसको देखिएगा। एयरफोर्स की बात है, दूसरी बात है नेवी की, ठीक है, और हमारा जो तीसरा है हमारा आर्मी। ठीक है, इसमें जो है आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो है 25% को परमानेंट करेंगे सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं हम तीनों सेना का जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं कि ये कैसे इनका प्रोसेस जो है गवर्नमेंट किया और पहले क्या होता था और अब क्या होगा, इस दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब आपको पता है कि पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग आपको प्रत्येक बार जो है लगभग 3000 जो है भर्तियां हो रही है 6-6 महीने पर। 3000 जो है सरकार जो है ले रही है 6 महीने पर। तो टोटल अगर साल भर में हमारी भर्ती हो रही है तो टोटल साल भर में बच्चों 6000 भर्ती, यानी 6000 जो है वो कैडेट्स को जो है गवर्नमेंट ले रही है प्रत्येक। आर्मी में 6000, नेवी में 6000, ठीक है, और आपको एयरफोर्स में 6000। तो मोटा देखा जाए अगर मोटे तौर पर, तो साल भर में 6000 में 25% ही जो है हमारे रहेंगे, यानी 25% मतलब इसमें 4, यानी इसमें 1500 कैंडिडेट जो है परमानेंट हमारे जो है 6000 में 1500 कैंडिडेट हमारे जो है परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, आर्मी में भी 1500 परमानेंट होंगे, नेवी में भी जो है 1500 परमानेंट होंगे और एयरफोर्स में भी हमारे 1500 जो है परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि साल भर में 1500 जो है सैनिक प्रत्येक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में परमानेंट हो रहा है।
ठीक है, मैं निकालने की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि फौज में जो अच्छा ट्रेनिंग नहीं करता है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये फौज का पहले का ही रूल है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम 4 साल बाद वापस आ जाएंगे, हम क्यों इसका तैयारी करें, क्यों हम करें सर, ये अच्छा नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं कि अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आपको जो है सरकार क्या करेगी। किसी भी विभाग में आप जाओगे, कोई काम अच्छा नहीं करोगे तो आपको सरकार बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, जो अच्छा काम करेगा वह आपको 25% में आएगा ही आएगा। इस बार जो बच्चों ट्रेनिंग हो रही है एयरफोर्स की, अग्निवीर की जो पहली भर्ती जो हुई है 1 जनवरी से ट्रेनिंग हो रही है, उसमें जो है ट्रेनिंग के 1 महीने बाद लगभग आपको 500 से 1000 बच्चे अपने आप डिस्चार्ज आउट ले लेते हैं। उनको जो है कोई खुद से सरकार उनको हटाती नहीं, खुद से, क्योंकि ट्रेनिंग टफ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे खुद डिस्चार्ज आउट ले लेते हैं। और भी बहुत सारा कुछ मेडिकल इश्यू आ जाते हैं, कुछ और भी प्रोसेस होता है। तो इसमें जो होता क्या है कि आप अगर अच्छा से ट्रेनिंग, मतलब मेरा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अच्छा से ट्रेनिंग कीजिएगा, ठीक है, ट्रेनिंग आपको अच्छा होगा, आप अच्छा से उसमें मन लगा के कीजिएगा, तो आप बिल्कुल जो है उसमें परमानेंट हो जाइएगा, ठीक है। निकलते वही लोग हैं जो उनको मन नहीं लगेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड है फौज के लिए, अगर आप जो है फौज में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको जो है कोई बाहर नहीं करेगा, आप एकदम 100% परमानेंट हो जाइएगा, उसमें कोई बात जो है नहीं है, ठीक है। पहला इशू ये है। दूसरा जो है चर्चा करते हैं बच्चों कि 10+2 के बाद, ठीक है, मैंने अभी बात किया कि 4 साल है, इससे बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरह की बातें होती है, तो बिल्कुल नहीं करना। आप डेडिकेटेड रहिए अपने काम के प्रति। 10+2 के बाद ऐसा कौन नौकरी है जो आपको इतना जो है ज्यादा इज्जत देगा। 12th के बाद जो है 16.5 से लेके, ठीक है, 16.5 से लेके 21 तक जो है आपको, इसके बीच में कौन ऐसा नौकरी है जो उसका सारा प्रोसेस, एडमिट कार्ड, फॉर्म भरने का प्रोसेस, फॉर्म भरने का डेट, एडमिट कार्ड निकलने का डेट, ज्वाइनिंग का प्रोसेस सारा फिक्स हो जाता है और साल भर में 2 बार एग्जाम लेता है। तो ये हमारे पास जो है अच्छा मौका है कि हम इसका जो है सही उपयोग करें और सही जो है हम इसका जो है लाभ उठाएं। तो हमें जहां तक लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स है, डिफेंस एस्पिरेंट है, जो फौज में जाना चाहते हैं और इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 4 साल का है सर, नौकरी ये है वो है, पता नहीं जो है कितनी तरह की बातें उनके दिमाग में जो है डाल दी गई है, तो बिल्कुल आप उसके बारे में बच्चों चिंता नहीं करना है। आप डेडिकेटेड रहिए, डिफेंस के लिए डेडिकेटेड रहिए। बच्चों ये भी सुनने में आ रहा है मंत्रालय से कि बहुत ये सरकार जो है, ये सरकार अभी अवलोकन कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, 4 साल बाद क्या नियम चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो सभी को रख ले, ये भी हो सकता है कि अपना जो अभी तो बात चल रहा है मिनिस्ट्री में कि 25% से बढ़ाकर हमको 50% करना है, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। 25% से बढ़ाकर गवर्नमेंट कर रही है, 50% जो है गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि हम 50% बच्चों को परमानेंट रखेंगे। पेंशन भी है बच्चों, अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो पेंशन फैसिलिटी भी है हमारा, ठीक है। तो बच्चों अगर डिफेंस एस्पायरेंट से आपको लग रहा है कि हमें फौज में जाना है, आपको मन कर रहा है और आप इस लिए जो है नहीं जा पा रहे, तो बच्चों ये आप जो है गलत सोच रहे हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं फौज के लिए, फौज के बारे में सोचते हैं, तो आप जो है उसमें भर्ती कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, चाहे वो एयरफोर्स हो हमारा, ठीक है, चाहे वो हमारा नेवी हो, ठीक है, चाहे वो हमारा आर्मी हो, ठीक है। तो आप जो लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं बच्चों, आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई 4 साल बाद आपको बाहर नहीं करेगा। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था बच्चों कि आप लोग डेडिकेटेड हैं डिफेंस के लिए, तो आप फौज का, डिफेंस का तैयारी, मुझे 100% श्योर है कि अगर कोई भी बच्चा अगर ध्यान से पढ़ता है तो साल भर के अंदर उसका कहीं ना कहीं एनडीए, कहीं ना कहीं एयरफोर्स और कहीं ना कहीं नेवी, आर्मी में बहुत सारे ऑप्शन है उसका हो सकता है और वो अच्छा जो है नौकरी कर सकता है, वो पूरी तरह से जो है सेटल्ड हो सकता है। इसलिए बच्चों डिफेंस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत अच्छी सर्विस है। ये जॉब नहीं है बच्चों, ये सर्विस है, ये सेवा है। और आपको सरकार कभी ऐसा नहीं छोड़ेगी कि आप 4 साल के बाद जो है ये हो जाइएगा, वो हो जाएगा। सरकार अभी ऑब्जर्व कर रही है, सरकार अभी देख रही है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे इश्यू जिस पर काम चल रहा है।
कोई आपको जो है इस तरह का ये बीच मझधार में गवर्नमेंट जो देश के लिए काम किए, जो देश का सेवा किया है, उसको सरकार कभी इस तरह का नहीं करने देगी। इसलिए बिल्कुल आप लोग एकदम बेझिझक रहिए और डिफेंस के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ठीक है। इसलिए जो है बच्चों हम आपको ये बात जो है समझाना चाहते थे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है ये सारी बातें जो है बताई। ओके बच्चों, जय हिंद।